अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूसुफ गुलशेख रद्द अमल 786 से आज आपसे अर्ज़ करनी है कि लाहौर में थाना बदामी बाग के इलाका में एक 4 या 5 साल बच्चे का बड़ा अजीब व गरीब किस्म का कत्ल हुआ है। मुल्ज़म गिरफ़्तार हो गया है और मुल्ज़म ने जो वजह बताई है वो भी हम आपसे बयान करेंगे। हमारा चैनल रद्द अमल का मकसद ये है कि ये जो गली मोहल्ले में होने वाले वाक़यात हैं, असल तो वही हैं, हम लोग वहीं रहते हैं, वही हमारे मुआशरे का हिस्सा है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह सोशल मीडिया पे तो आता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये बाज़ जगह पे आता है, बाज़ जगह पे आता नहीं है। लेकिन ऐसे वाक़यात के आफ्टर शॉक यानी कि उसके जो असरात होते हैं मुआशरे के ऊपर या हम लोगों की रहने वालों की ज़िंदगियों के ऊपर, आवाम की ज़िंदगियों के ऊपर बड़े दूर रस उसके जो है ना असरात होते हैं, जिसके ऊपर ना तो मीडिया बात करता है और ना ही जनाबे वाली ये मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी बात आती है। और देखने वाले जो आप हज़रात हैं वो भी इस पहलू को जो है ना थोड़ा नज़रअंदाज करते हुए न्यूज़ को देख के आगे निकल जाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि हम लोग सीधे साधे आसान अल्फाज में बग़ैर मुश्किलात के आपकी अपनी ज़ुबान जो सीधा तरीका है, अवामी तरीका, उस तरीके से हम बात को समझने की कोशिश करते हैं। व्यू लेना या और अर्निंग वगैरह हमारा बिल्कुल कतई मकसद नहीं है। तो आते हैं अपनी बात की तरफ। वो बच्चा कत्ल हुआ है, उस कत्ल के साथ एक कत्ल और किया है इस शख्स ने पुलिस की मौजूदगी में। ना तो किसी मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, ना पुलिस को पता है, उनके सामने ये काम हो रहा है लेकिन उनको इल्म नहीं, और ना ही लोगों को जो आप देखने वाले हैं, ना ही उन वालिदैन को जिनका बच्चा कत्ल हुआ है। ये दोहरा कत्ल हुआ है। वो किस तरह से हुआ है, कबल इसके कि मैं वो आप बयान करूं, मैं आपको छोटा सा पस मंज़र इसका बच्चे का बयान कर देता हूं। एक गली में मोहल्ले में मकान किराए पे ये लोग रहते थे जिनका ये बच्चा है, और उसी गली के अंदर जो है एक शख्स रहता था जिसका नाम ज़िशान उर्फ गुड्डू है, और वो तकरीबन 30 साल उम्र होगी। ऑलरेडी वो शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है, और बीवी उसकी उससे तलाक या खुला लेके जा चुकी है। ये उसकी ज़हनी कैफियत है, और अपने माँ के मतलब ये उसकी जो है ना पस मंज़र है, और अपनी माँ के साथ वो जो है ना रह रहा है। काम उसका क्या है कि गोदाम किराए पे ले लिया, उसके अंदर वो फ्रूट्स वगैरह की जो लकड़ी की पेटियां होती हैं उसको ठोकना, पीटना, बनाना, पत्ती लगाना, ये करना, इस किस्म का कोई काम करता था। अब चूँकि गली और मोहल्ला है ये एक तरह से, तो बच्चे घरों से बाहर भी निकलते हैं, तो आमने सामने बैठे हुए जो दुकानदार या और होते हैं, हर जगह यही होता है। बच्चा उससे बहुत ज़्यादा मानूस था। बच्चे के बाप से भी सलाम दुआ थी और किसी तरीके से और भी मामलात थे। अब गिरफ़्तार जो इसको किया है ये पंजाब पुलिस ने, ये एक तरह से जो केस को अगर मैं आपको बताऊं इसको कत्ल किस तरह किया है, तो पंजाब पुलिस ने जिस तरह से इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करके इस कातिल तक ये पहुंचे हैं, ये वाकई अप्रिशिएट के लायक हैं। वाकई पुलिस ने काम किया है। कत्ल ये इस तरह से करता है कि एतराफ़ कत्ल करते हुए ये पुलिस को जो ये बयान दे रहा है वहाँ ये कह रहा है कि मेरा कत्ल करने का मकसद ये था कि इस बच्चे की जो खाला जो घर में मुकीम थी अपनी शादीशुदा बहन के साथ, जिसका ये बेटा था, अयान नाम था इस बच्चे का, 4 या 5 साल इसकी उम्र थी, उसकी जो खाला रहती थी उससे मैं फ़ोन पे बातचीत करता था 6-7 महीने से। अब चूंकि उसने 5, 7, 8 दिन 10 से पहले मुझे बोल दिया था कि मेरी शादी होने वाली है, मेरा निकाह होने वाला है, तो अब मैं आपसे फ़ोन पे बात नहीं कर सकती। तो इस शख्स ने ना तो कभी उनको कोई मैसेज भेजा शादी का, ना कोई और तरीका इसने इख्तियार किया जो इखलाकी या माशरती तरीका माशरे में होता है। इसने प्लान तरतीब देना शुरू कर दिया कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि ये शादी रुक जाए, जिसकी भेंट उसने इस बच्चे को चढ़ा दिया कि शादी वाला जो घर है उसको मैयत वाले घर में तब्दील कर दो, ना शादी होगी और ना मेरी बातचीत बंद होगी। ये इस बदकिरदार इंसान का शैतानी मंसूबा था।
अब बच्चे को 26 तारीख को उन लोगों ने निकाह वगैरह रखा हुआ था, 25 तारीख को ये लेके जाता है साथ अपने बच्चे को वरगला के किसी भी बहाने से, और करीब ही कोई रेल की पटड़ी थी, रेल की पटड़ी के ऊपर ले जाके कोई 4 बजे लेके जाता है, इंतज़ार करता है कि थोड़ा सा वक्त जो है ना अंधेरे की तरफ चले जाए। तो वो बच्चा वहाँ खेलता रहता है, ये प्लान करता रहता है कि किस तरीके से इसको मारूं। बिल आखिर ये इसने गले में को वो चादर लपेटी हुई थी, उसके टुकड़े वगैरह करके हाथ बांधे पाँव बांधे, और बता रहा है पुलिस के सामने कि मैंने इसको झाड़ियों में फेंक दिया मुंह बांध के, और आके वापस अपनी तरफ से इसने इतना काम कर दिया कि वो मर जाएगा, इसने अपनी तरफ से उसको मार दिया। अब आगे वापस मोहल्ले में उनके साथ ही जनाब अली उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया इसने। माँ बेचारी रोते हुए बता रही है कि एक बच्चे को मेरे को तो ये मार के आया, और दूसरा जो उससे बड़े वाला बेटा था उसको साथ ले आके गली गली घुमा रहा है कि तेरा भाई वहाँ गया होगा, वहाँ गया, साथ साथ घूम रहा है। फिर वो जब ये इन्होंने थाने में रिपोर्ट अपनी दरख्वास्त एप्लीकेशन जमा करवाई है, लिखवाई है गुमशुदगी की बच्चे की, तो वहाँ भी ये साथ गया है। वहाँ जब साथ गया है, जो वो दरख्वास्त उन्होंने लिख दी और उन्होंने यकीन दिलाया कि आप भी तलाश करें, हम भी कोशिश करते हैं, तो इसके दिल में डाउट हुआ कि मैं जाके देखूं बच्चा, चूँकि समझदार है, मुझे पहचानता भी है, बातें भी करता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं। अब ये वापस जाता है वहाँ रेलवे की पटड़ी के ऊपर, तो बता रहा है ये कि मैंने उसका जब कपड़ा मुंह से खोला तो वो बच्चा कहता है कि मुझे पापा के पास ले जाएं, मुझे अपने पापा के पास जाना है। इसकी जेब में छुरी थी जिससे ये पेटियों की रस्सियाँ वगैरह काटते हैं, खुंडी छुरी थी जिसकी धार तेज़ नहीं थी, उससे ये इसका गला काटता है। गला तो उसका कट जाता है, लेकिन इसको यकीन नहीं होता कि ये मरा है या नहीं मरा। और आप यकीन कीजिए, ये बच्चा 4-5 साल की पिक्चर भी आप देखेंगे, कितना वज़न होगा, 10 किलो 12 किलो वज़न होगा इसका। इसने पैरों से उठा के उसकी जो सर की खोपड़ी थी वो रेलवे की लाइन के ऊपर इस तरह मारी जिस तरह वो धोबी कपड़े को मारते हैं ना, हत्ता कि इस बच्चे की मौत होगी। और इसको यकीन हो गया कि इस बच्चे की मौत वाक़या होगी, अब ये मर गया, दुनिया में नहीं रहा, तो ये उस लाश को वहाँ छोड़ के वापस आ जाता है। वापस आके उसी तरह से नॉर्मल तरीके से उनके साथ घूमने। अब ये अपने प्लान में कामयाब हो गया कि मैंने इनका शादी वाला घर जो है वो मैयत में तब्दील कर दिया, मैयत वाले घर में। अब मैयत वाले घर में शादी तो नहीं होगी ना, जब शादी नहीं होगी तो मुझे बातें करने का मौका मिलेगा। इस सारे मैटर के अंदर जो एक वालहाना इश्क और जुनून और मोहब्बत और इस किस्म की कोई कहानी नहीं, टोटल शैतानी ख्वाहिश। और ये जनाबे वाली अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि मेरी बातचीत नहीं रुकनी चाहिए, या मुमकिन इसके जहन में हो कि मैं टाइम गेन करता हूँ तो फिर कोई नया दूसरा प्लान करूँगा, तो मैं इस लड़की की बहरहाल इसने उस 4 साल 5 साल बच्चे को जान ले ली। इतना सफाक कत्ल और इतनी जहनीत इस शख्स की कि मैं बयान नहीं कर सकता। ख़ुद भी इसका जो बच्चा बड़ा है वो 10 साल का है। यकीन कीजिए, ये इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं, लोग हमें कहते हैं कि आप इसके ऊपर रद्द अमल दें, अपना रिएक्शन दें। हम यकीन करें अंदर से दिल कांप जाता है। कोई औलाद वाला जो है ना, इतनी बातें और इस अजीबो गरीब कत्ल, अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात। रीज़न देखें कि मोबाइल फ़ोन पे एक बातें ना रुकें मेरी, बच्चे को मार दो। चलिए आगे चलते हैं, बात को आगे लेके चलते हैं। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा पस मंज़र इसका वाक़ये का बयान किया। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि दूसरा कत्ल कौन सा है। कबल इससे कि मैं बात करूं, मेरा छोटा सा टारगेट रह गया है, प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल से आवाज़ आपको पहुंचती रहे, व्यूज़ वगैरह हमारा मसला नहीं है, ना हमें अर्निंग चाहिए। हम मैसेज के लिए और इबरत के लिए बात करेंगे आपसे, जब तक दम है इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। चैनल अगर कामयाब होगा तो ये चलता रहेगा, अदरवाइज़ हो रहा है, दुनिया चल रही है, कोशिश है, इबादत समझ के हम काम कर रहे हैं इसको। रद्द अमल का मकसद रिएक्शन हम, और ये दूसरे बेतहाशा वाक़यात आते हैं लोफर लफंगे किस्म के, वो मैं नहीं लेता। मैं वो वाक़यात लेता हूँ जिसको वाकई, जिसके अंदर कोई मैसेज हो, कोई इबरत हो, कोई सबक हो। अब आइए अपनी बात की तरफ चलते हैं। अब जो दूसरा कत्ल हुआ है, इसका सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ एंकर्स ने इसका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के अंदर ये हर बंदे को ये बता रहा है कि मैं भी जैसे आपको इब्तिदा में बता रहा था कि मेरा कत्ल करने का मकसद ये था कि वो मुझे कह रही थी लड़की
कि मैं जो है ना अब तुमसे बात नहीं करूँगी, किया करूँगी, इसलिए कि मेरा निकाह होने वाला है। इस निकाह को, इस शादी को रुकवाने के लिए मैंने कत्ल किया, ये वजह बता रहा है। अब यहाँ पे जो कत्ल होता है ना, वो करैक्टर का कत्ल होता है, किरदार का कत्ल होता है। किसका किरदार? उस बच्ची का। कातिल बच्चे का तो पकड़ लिया पुलिस ने, उसको तो जबरदस्त किस्म की कोई इबरतनाक सज़ा फौरी देनी चाहिए। सज़ा नहीं मिलती लोगों को, जो लोगों के इतने हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं और इस तरह का माइंडसेट इस माशरे में बनता जा रहा है। फौरी इंसाफ मिलना चाहिए लाहिकीन को। और लाहिकीन के साथ क्या बीत रही है, ये सोशल मीडिया के ऊपर आप दूसरी वीडियोज़ में आप देखेंगे, आपका दिल दहल जाएगा। उसकी माँ की कैफियत और उसके बाप की कैफियत और वो जो जिस अंदाज से उसने कत्ल किया है। लेकिन ये जो करैक्टर असैसिनेशन हो गई इस बच्ची की, अगर आप ईमानदारी से बताएं, आप भी बच्चियों वाले हैं, मैं भी बच्चियों वाला हूँ, खुद मेरी बेटियां जो ये प्रोग्राम देख रही हैं वो भी ये सोचें कि क्या ये वाक़या पूरी ज़िंदगी इस बच्ची का पीछा नहीं करेगा। अब जो इसका होने वाला शौहर है, अल्लाह करे वो वसी दिमाग का बंदा हो, वसी दिल का, वसी कल्ब का आदमी हो, जो इस लाइफ को लेके चले। नादानियाँ सबसे होती हैं, बेवकूफ़ियाँ सबसे होती हैं। अम्मा हव्वा बाबा आदम से भी गलती हुई, इंसान खुदा का पुतला है। लेकिन अगर कोई काम गलत होता है तो उससे सबक लेना तो बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियो का मैसेज ही यही है, मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ, वालिदैन से भी, अपनी बेटियों से भी, और आप जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे भी, कि बच्चों टाइम पास करने के लिए आप इस तरह के लूमड़ लुफंगे लोगों को पीछे लगा लेते हो। बज़ाहिर इनकी शक्लें, इनकी चिकनी चुपड़ी बातें, उससे वक़्त तो आपका पास हो जाता है, लेकिन उनके अंदर जो एक दरिंदा बैठा हुआ है, एक सफाक बैठा हुआ है, उसने देखें, उसका अंजाम देखें, इससे कुछ इबरत हासिल करें। और प्लीज़ व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, आजकल ये फ़ोन तो होगा भाई, ये आज की ज़रूरत है, फ़ोन का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐरे गहरे नत्थु खैरे को खामखा वक्त पास करने के लिए आप अपने इतना करीब मत आने दें। पता नहीं किस तरीके से कैसे उसने उसका नंबर हासिल कर लिया वहाँ पे, और वो जनाबे वाली बच्ची भी लगी रही कि चलो वक्त पास हो जाएगा, ये भी जनाब, लेकिन वक्त पास में उसको इतना चस्का आ रहा था कि उसने जनाबे वाली ये बर्दाश्त ही नहीं, गवारा ही नहीं किया कि इसकी शादी हो जाए, इसकी शादी रुकवा दो। अबे तू शादी तो कर नहीं सकता उसके साथ, ना तूने कोई एफर्ट की, ना तूने की कोशिश की कहने की, और वो होनी भी नहीं थी। उनका घरेलू यानी कि वो जो इस बच्चे की माँ है वो अपने देवर के लिए इसको लेके जा रही थी शादी के लिए, तो वो बहुत करीबी रिश्ते थे, इसका तो मामला वहाँ बनना ही नहीं था, और कोई मोहब्बत वाला मसला भी नहीं था। और वैसे ही लाइफ का अपनी जो पिछली शादी का नाकाम बंदा था, अब ना इसके बाद इसकी औलाद, वो औरत औलाद अपनी, इसकी बीवी जो है ना पहली औलाद साथ ले गई इसके साथ। तो बेटो, ये जो इस तरह के लोगों को आप टाइम स्पेंड करने के लिए लिफ्ट कराते हो, ये उसी का शाखसाना है। मैं हाथ जोड़ के अपनी बच्चियों से मुखातब हूँ कि प्लीज़ इस न्यूज़ को इस तरह मत लें कि आपने देखा कि कत्ल हुआ, कातिल ने इस तरीके से किया, दिल में बड़ा मलाल हुआ, थोड़ी लानत मलामत की और ये कहा कि जी पुलिस ने पकड़ लिया, इसको इंसाफ लटका दो, ये कर दो, वो कर दो। वो तो हो जाएगा भाई, ये जो काम हो रहा है इस तरफ भी तो निगाह लेके जाएं। ये फ़ोन का जो मिसयूज़ हो रहा है इसको भी तो लेके जाएं। आप ठीक है, जवान उम्र में नादानियाँ हो जाती, लेकिन बराए करम आप इसके ऊपर गौर करें, बच्चे भी और वालिदैन भी। वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है, अपने बेटियों को, बच्चों को दोस्त बनाएं, उनसे हर मौजू पे बात करें, दीन से जुड़ें और कुरान पाक को तर्जमे के साथ एक रकू या एक सफ़ा पढ़ने की कोशिश करें। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मुझे जो है ना अपनी राय से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।